नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान में जावेद अख्तर जी को बुलाया गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानियों को मीठे लफ्जों में खूब खड़ी खोटी सुनाई। कह सकते हैं कि एकदम धागा खोल दिया। अब पाकिस्तान के लोगों को बहुत बुरा लगने लगा। बहुत बुरा इसीलिए भी लग रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान होकर के ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो जावेद अख्तर जी ने क्या कहा और क्या है इस पे पाकिस्तान के लोगों की प्रतिक्रिया, आइए चलते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सना अमजद, टेली स्वैग और पॉपकॉर्न्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे। वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। बेसिकली हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब जो है लाहौर आए और लाहौर में उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए पाकिस्तान को जो है दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बॉम्बे में 26 नवंबर को जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया था, उन हमलों में जो मुजरिम मुलव्विस थे वो आज भी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। हिंदुस्तान की जानिब से कई बार शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहेंगे आप? जावेद अख्तर साहब से सबसे पहले तो गिला है कि हमने उनको बुलाया, मेहमान नवाजी की, उनको इज्जत दी, उनका ख्याल रखा, उनको पाकिस्तान में आने की दावत दी, उनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग उनको सुनते हैं। तो वो पीठ में छुरा घूम के हमारे चले गए, बल्कि बगल में छुरा लेके यहाँ पर घूमते रहे, फिरते रहे और पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के उन्होंने किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं किया और झूठे इल्जाम लगा के किसी बात में कोई सच्चाई हो तो फिर भी है। और ऐसे ना अहल इंसानिया फेस्टिवल की जिनको ये तक ख्याल नहीं है कि वो आपके पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं और आप उनको रोकें बजाय ये या नहीं। देखिए, पाकिस्तान के बारे में जो ऐसी स्टेटमेंट देता है, मेरे ख्याल में हाफिज सईद साहब के बारे में ऐसी जो स्टेटमेंट देता है, आई थिंक वो मेरे मुल्क का वो दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है, हाफिज सईद साहब इज अ ग्रेट पर्सन। इसके बारे में हम ये जो बंदा कह के गया ना, इसकी तो पहले की ऐसी की तैसी, वो तो ठीक है कह के चला गया, लेकिन हमारे मुल्क की भी ऐसी की तैसी कि हमारे मुल्क में जो हुक्मरान है उनकी भी ऐसी की तैसी। तो यार हमारे पीछे रह क्या गया, बातें सुनने ही रह गए। और दूसरी बात, जब इसने ये बात की थी तो पाकिस्तान की वाम कहाँ पे थी, कैमरामैन कहाँ पे थे जो रिकॉर्ड कर रहे? यार लाना तो आप लोग जैसी वाम के जो पाकिस्तान को बातें चुदवा रहे हो और आप लोग चुप करके सुन रहे हो। कह रहे हैं कि वो जो हमले हुए वो पाकिस्तान में वो घूमते फिर रहे हैं फलां ढमका। तो जो आपके लोग हमला करने पाकिस्तान में आते हैं वो जाके आजाद जिनको हमने वापस भी भेजा है, जो आजाद फिरते हैं, जो यहाँ पर मारने धारने आते हैं, जो दहशतगर्दी आप लोग फैलाते हैं, आप लोग हमारे खिलाफ। भाई सीधी बात है, आप हमारी जान क्यों नहीं छोड़ते हैं? सीधी बात है, आप मूवीज बनाते हो, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और एजेंडा नहीं है आपके पास, कोई बात करने को आपके पास नहीं है। आप हमारे पता है कि जो इंडियन एक्टर है कंगना रनावत को उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही है कि बड़ी घर में घुसकर मार के आए हैं। तो कंगना साहब खुद क्या है, वहाँ पर बैठी हैं, कोई उनको सुनता नहीं है, किसी फिल्म में कोई काम देता नहीं है, कोई इज्जत उनकी है नहीं, और यहाँ पर आकर वो पाकिस्तान को बता रही है कि वाह बड़ा अच्छा काम किया। जब हमने दो चपेड़े लगाई थी अभिनंदन को, तब तो कुछ नहीं कहा कि वाह पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारा बंदा पकड़ लिया, उसको मारा, उसकी बेइज्जती की। तो ऐसे हमने मारा नहीं था, हमने बड़ी इज्जत के साथ चाय पिलाकर वापस भेज दिया। चाय तो हमने पिलाई थी, लेकिन हमारे कुछ जो बुजुर्ग थे, जब नारा लगा था वो आपने देखा तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान है, और 2 चपेड़े लगाई थी। मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा चपेड़े मार के भेजना चाहिए था, इज्जत से भेजना ही नहीं चाहिए था। ऐसे लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती है। हमारे पाकिस्तान वाले ना मेहमान नवाजी में मारे जाते हैं, जैसे इनकी दफा मारे गए। अगर हमें पता होता जावेद साहब इस तरीके की बातें करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, इंसानियत को शायद पता हो, लेकिन ऐसी नाअहल इंसानियत को भी ना बरतरफी करना चाहिए। इससे पहले जो फेस्टिवल कराची वालों ने आगे करवा लिया वो जबरदस्त हो गया, बेहतर हो गया। ये लोग उनसे मुकाबले के चक्कर में, अच्छा फेस्टिवल करवाने के चक्कर में पाकिस्तान की बेइज्जती करवा के। हाफिज साहब सईद साहब जो हैं वो जिंदाबाद हैं। बस वो इस किस्म के ये जो बातें करते हैं ना लोग, कि वो मुलव्वस है, कुछ सबूत है उनके पास हैं तो वो पेश करें ना। ऐसी बातें करते हैं इंडिया का मीडिया, बस बाँ करना उन्हें आता है और कोई सबूत उनके पास नहीं होते। हाफिज सईद को दूसरे दिन जनाब हाफिज सईद ने ये कर दिया, हाफिज सईद ने वो कर दिया। हाफिज लिहाज में मारे जाते हैं ना। हम लोग मेहमान नवाज कौम है, हम लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी पे जाके, किसी के घर में जाके गलत बात नहीं करते हैं, उनको दुख नहीं पहुंचाते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी का कोई पास ही नहीं है, जिन्हें अपनी वाह करवानी होती है सोशल मीडिया पे, सोसाइटी में जाके वहां पर कोई अवार्ड मिल जाएगा, जैसे अभिनंदन को मिला था, चित्तर खा के वो चला गया और आप लोग उसको जाके अवार्ड दे रहे हो। मतलब ऐसे वो लोग हैं
कि उनका काम सिर्फ एक है, पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान ऐसा है। भाई हमारे पाकिस्तान जैसा कुछ नहीं है, और इंडिया फिर जैसा है वो सारी दुनिया को पता है। एज ए मुसलमान आपको हाफिज सईद के हक में जरूर होना चाहिए। मैं मुसलमान नहीं, मैं जो राइड पर होगा बंदा, मैं उसके हक पर खत्म हम कर रहे हैं। हम पता जावेद अख्तर साहब ने ये भी कहा कि हमने मेहंदी हसन के वहाँ पे बड़े बड़े फंक्शन करवाए, हमने वहाँ पे नुसरत फतेह के बड़े बड़े फंक्शन करवाए, लेकिन आप लता जी का यहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन नहीं करवा सकी। और आपको पता है कि यहाँ पर जो अवाम है वो उनके स्टेटमेंट पर तालियां बजा रही थी, हॉल उस वक्त तालियों से गूंज रहा था जब जावेद अख्तर साहब ने इस तरह की स्टेटमेंट दी। लता साहब को हम लता जी की हम इज्जत करते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा गाती हैं, अभी भी उनके जो सॉन्ग है वो बहुत ज़बरदस्त सुने जा रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को पजीराई, उसकी इज्जत है आपके दिल में तो आप यहाँ पर एक कॉन्सर्ट करो, उनको बुलाओ, उनके शान में कोई महफिलें मुनक्किद करो। आपने कर दी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने किया, पाकिस्तान को इज्जत बख्शी, आपने बड़ी मेहरबानी। अब हमने आपको इज्जत बख्श दी तो आपने क्या किया? लता जी को बुलाते तो वो भी यही करते, या लता जी की शान में कुछ बनाते तो वो भी यही कुछ करते। आप लोग तो आते हो पीठ में छुरा घोंपने, आप लोग अच्छी बात करने तो आते नहीं हो कि कोई अच्छी आओ आप कहो कि भाई दो मुल्कों को मिलाने की बात करो। उनकी बात से आप कितने एग्री करते हैं या नहीं? क्योंकि हिंदुस्तान जो है झूठ बोलता है, वो हिंदुस्तान झूठ बोलता है, क्योंकि अगर हुआ हो तो वो किसी मुजाहिद ने किया होगा कि कोई ऐसी बात ना हो, उसे नागवार गुजरी हो तो उसने किया हो कि यार ये बड़ी गलत बात है। अब जैसे अफगानिस्तान से आके कितने हमले होते हैं, हम अफगानिस्तान को तो कभी नहीं यहाँ हम बम मार देंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे, कोई बात है के अंदर एक्सरसाइज कर सके कि आप खुद हल आ रही हो कि आप हमारे मुल्क को ये कर रहे हैं। अगर हम जाके बात करते तो भाई वो इस तरह बाइकआउट हमारे पे करे, जैसे अल्लाह माफ़ करे हम लोगों ने उन पे एटम बम फेंक दिया। तो यार बहुत ही घटिया हरकत थी पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, जिन लोगों ने इंडियन बंदा हमें आके हमारे मुल्क के अंदर हमारे घर में खड़ा होकर हमें टेररिस्ट कह गया और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सके। यार लाना तो इस तरह की अपनी ह्यूमैनिटी खुद सोचो यार, एक बंदा आपको घर आके जलील कर रहा है। लगता है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो ये मामला हल होगा। भाई हम ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, हम क्यों इनको मतलब वो है ना कि आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो आपके अपने कपड़े गंदे होंगे, आप आए भौंक के चले गए, ठीक है भाई आपकी मर्जी, आपने जो करना था कर लिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। भाई हम दहशत सही तो बेगुनाह आप कहना चाहते हैं ये बेगुनाह, अगर सबूत उनके खिलाफ मिले हो तो यार ये तो नहीं, अब वो जैसे मर्जी फोटो का चेहरे पे मास्क डाल के वो कर लेते हैं हिंदुस्तानी इतने। जो मतलब है कि वहाँ पे अटैक हुआ था तो सबसे पहली बात कि हाँ ठीक है वो जो मतलब है कि अटैकर थे वो पाकिस्तानी थे, पर इट डज नॉट मीन के पाकिस्तान ने उनको मतलब है कि इनकरेज किया था कि आप वहाँ जाके अटैक करें। क्योंकि अगर हम इस तरह देखें तो उनका जो कुलभूषण यादव हमारे पता है था वो है तो इंडियन, पर फर्स्ट 6 मंथ तक इंडियन गवर्नमेंट ने उसको और नहीं किया। और उन्होंने पाकिस्तान की तारीफें भी की हैं सर, जहाँ पर तारीफ करनी चाहिए वहाँ पर तारीफ की है। वो तो उनका फर्ज करना है, मुसलमान भाई हमारे हम एक्सेप्ट करेंगे, मुसलमान है इसलिए मुस्लिम का तारीफ करेंगे, लेकिन वो हमारे साथ अच्छा करेगा तो हम उन्हें प्यार से मिलेंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं। सिख हैं, उन्होंने जब कहीं थर्ड पैंड में किया था, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बनाया उन्होंने किया है मुसलमानों के साथ बहुत गलत, हिंदुओं के कहने पर इन्होंने सिखों ने उन्हें गुमराह किया गया पिला के शराब में, वो सिखो तुम्हारी वैसे बहन को अपना रानों को मुसलमान ने ये कर दिया, मुसलमान भाई ने, तो वो गुस्से में आकर करते रहे। बाद में उन्होंने सोचा, जब फारूक हुए फिर सोचा यार हमने ये क्या किया, हमने ये करना नहीं चाहिए। अब भी टकरे मारे सिख, कहते हैं कि हमने जो किया ना बहुत गलत किया। अब क्यों टकरे मारे, क्यों अफसोस हो रहा? क्योंकि उस टाइम उन्हें होश नहीं थी सर, उन्हें मदोश किया गया था। किस बात पे, कैसे मदोश? सारे सिखों को शराब पिला इसी तरह उन्होंने किया ना, सारे सिखों को शराब पिला के मदहोश कर दिया था। उन्होंने जितना भी खुद आज जेवर पैसा जो मदहोश किन लोगों ने तल्लियों क्या है बोलने के लिए, इन्होंने तो सबको बताया, हिंदुओं ने उन्हें पिला के शराबें, सबको शराबें पिला, पागल हैं, औरत बीवी बच्चों सबको शराब। जब एक जगह पे हो ना मसला तो फिर सब रोला पड़ जाता कि वो मुसलमानों ने हमारी बहन से ऐसे किया। हमारे जो इतने बड़े नामवर शख्स बैठे थे, आतिफ असलम, अली जफर वगैरह, इन्होंने वहाँ बैठ के तालियां बजाई हैं। हम खुद अपने आप को कबूल कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। ये क्या कर रहे थे वहाँ बैठे हुए? इनको पहले चाहिए कि वो यहाँ आया क्यों है और आगे ऐसी बातें कर रहा है। हमारे मुल्क की कोई कदर नहीं है, हमारे मुल्क का कोई नाम और निशान, कोई पहचान नहीं है। तो देखा आपने ये पूरा वीडियो, कितनी नफरत भरी है उनमें। अभिनंदन का नाम ले रहे हो, अरे मजबूरी थी तुम्हारे उन्हें छोड़ने की। तुमने अपने पाकिस्तान में वायरल वीडियो नहीं देखी जिसमें पाँव कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे? छुरा तो तुमने घोपा है, चाहे 26/11 हो या पुलवामा अटैक। पूरा पाकिस्तान तो इंडिया के भरोसे है। अरे अपने सेलिब्रिटीज से पूछो जो बेरोजगार हो चुके हैं। खैर मुझे जावेद अख्तर जी का विचार बहुत सही लगा।
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्ते।